नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। दरअसल दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में हम मौजूद हैं और बिहार में जो सियासत है वो तेज़ हो गई है। जदयू के अंदर सियासी हलचल तेज़ हो गई है। जनता दल यूनाइटेड अक्सर विवादों में रही है। पार्टी के अंदर नेता दूसरे नेता पर छींटाकशी और तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, दिल्ली के दौरे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली की राजनीति की, लेकिन बिहार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए, जब हमने बिहार की राजनीति का पोस्टमार्टम करके वहाँ से निकले थे तो एक बात हमने वहाँ स्थापित की थी कि दो गुट हो गए हैं जदयू में और दोनों में गैंगवार की स्थिति हो गई है। आपने देखा कि इस तरीके से हाफ बेक्ड जदयू ने एक संगठन बनाया, रातों रात संगठन बना और संगठन की घोषणा कर दी गई। कई लोगों के नाम उसमें से मिसिंग थे, कई लोग आज भी नाराज़ हैं। एक बड़ा गुट नाराज़गियों का होता जा रहा है जो नीतीश कुमार से लगातार मुलाकात कर रहा है और वो ये बता रहा है कि देखिए हमारा नाम छोड़ दिया गया है। कोई प्रवक्ता था, कोई सचिव था, कोई महासचिव था, कोई राष्ट्रीय कमेटी में था, कोई कहीं था, किसे प्रभारी बनाकर भेजा गया था और उन लोगों का नाम इस तरीके से हटाया गया है जैसे गधे के सर पर सिंह। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इसमें एक बू आ रही है कि जो उठापटक चल रहा था बाहरी, जो गठबंधन में उठापटक चल रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं इस पर दिखा है। सब कुछ तो नीतीश कुमार की मर्जी से होता है, फिर ये विवाद क्यों? नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप कि सब कुछ नीतीश कुमार की मर्जी से होता है? गठबंधन नीतीश कुमार की मर्जी से हो सकता है, सरकार का गृह मंत्रालय नीतीश कुमार की मर्जी से चल सकता है, लेकिन एक तरह से उन्होंने अपने हाथ तो काट लिए हैं ना संगठन में। आप आज तक आप आरसीपी सिंह को आपने बनाया अध्यक्ष, आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार की कई सारी बातें की। अंततः नीतीश कुमार ने जो लास्ट का एक फेज था 1 साल का, उसमें नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने बाईपास कर दिया तो उन्होंने बदल दिया। अब ललन सिंह बाईपास करेंगे तो बदलिएगा कैसे? ललन सिंह ने आपको तो कई जगह बाईपास किया। आपको बाईपास करके उन्होंने कहा कि हम तेजस्वी को नहीं बनाएंगे सीएम, जनता तय करेगी। जी जी। आपको बाईपास करके उन्होंने कई लोगों को संगठन में रखा और कई लोगों को आपके संगठन से बाहर रखा। आपने खुद कई लोगों को बोला, मेरे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है, सबूत हैं, मैं सार्वजनिक सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, कई लोगों की राजनीति दांव पर लग जाएगी। जी जी। ऐसे कई लोग हैं जो संगठन में नहीं थे, वो नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए। नीतीश कुमार ने गांधी जी को निर्देशित किया कि आप जाइए और जाकर इन लोगों का नाम जुड़वाइए। किसी में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, किसी में कागज़ वेरीफाई नहीं हो पाया, किसी में किसी कारण से छूट गया, ये बयान दिए जा रहे हैं। एक बहुत मजबूत पार्टी, एक बहुत संगठित पार्टी ऐसा छोटा हल्का बयान जब देती है कि एक कार्यकर्ता का नाम छूट गया, एक जिलाध्यक्ष का नाम छूट गया, प्रवक्ता का नाम छूट गया, तो आप समझ की पार्टी है, खुद नीतीश कुमार इंजीनियर। निश्चित तौर पर पढ़े लिखों की पार्टी है। नाराजों का तो बड़ा गुट है, एक बहुत बड़ा गुट जो कि शिक्षाविद हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई डीन है, उनका नाम हटाया गया है। अशोक चौधरी के गुट में से कई लोगों का नाम हटाया गया है। एक समीकरण जो जातीय है उसको ओमिट किया गया है। आप देखिए कि दलित और मुस्लिम राजनीति पर नीतीश कुमार आगे बढ़ना चाहते हैं। यहीं दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में और यहीं से सारी सियासत करके गए हैं। बैठे हुए जदयू के लोग, कई दरवाजों में आप खोलकर देखिएगा, नेता बैठे हुए हैं और लगातार इस इंतज़ार में है कि उनकी मुलाकात हो। लेकिन सच पूछिए तो ये बात लगभग तय हो गई है कि जदयू भले ही नीतीश कुमार को देश के पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर ले, लेकिन बिहार में संगठनकर्ता के तौर पर फिलहाल जदयू लगभग ही फेल हो गई है। पूरी तौर पे संगठन में जो कहा सकता है कि एक व्यक्ति के अंदर ताकत निहित करने के कारण कहीं ना कहीं पार्टी आज उस दौर पे गुजर गई है जहां से नेता तो पार्टी के कहेंगे जाएंगे ललन सिंह, लेकिन आज खबर यह आई है कि प्रदेश में पार्टी के अंदर जो कार्यालय है उसमें अब चौकीदारी कोई और करेगा। मतलब अब प्रदेश कार्यालय में चर्चा शुरू हो गई है कि असली मालिक कौन है। अशोक चौधरी आज तक छुट्टी नहीं लेते थे। अशोक चौधरी शेर, बाघ, चीता देखने चले गए। 2 शेर एक साथ दिखा रहे हैं। 4 शेर दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जब खुद ही मुख्य कानून से, जब खुद ही कुछ कह के अपने आप को पीएम बनाना है, डीएम बनाना है, एसपी बनाना है, तो दिक्कत क्या है? बात समझ लीजिए, सीधी बात मैं समझा दूं। यहाँ पर जो गुटबाजी जदयू में ही है उसे कोई और एक्सपोज नहीं क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी कारण है। दरअसल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा पोषित है जो उसी जगह से पोषण प्राप्त कर रहा है, तो वो कभी भी इन खबरों को चलाकर अपने रोजी रोटी पर नहीं उठाएगा। और हम अगर इस खबर को चला रहे हैं तो हमारे पास पुख्ता जानकारी है। मैं तो कह रहा हूँ, अगर किसी को भी जदयू कार्यालय में शक है तो आप निश्चित तौर पर हम पर कार्रवाई करवाइए ना, फिर हम कोर्ट में जाकर वो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि आपकी पार्टी में किस तरीके से अंतःकलह चल रहा है, आपने किस तरीके से एक सर्टेन जातीय समीकरण के लोगों को बाहर किया। अब मुझे बताइए,
4 दिन पहले कुशवाहा नेताओं की जबरदस्त बैठक हुई। 4 दिन के मुझे तक परसों ही हुई है, 2-3 दिन परसों हुई है। सारे कुशवाहा नेता एक जगह मौजूद थे। आपको पता है कि ये नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए था, लेकिन इसका असर क्या निकाला गया? जदयू के संगठन कमजोर हो जाएगा। हाँ, ये कहा जा रहा है। लॉबी नाराज हो जाएगी ना, बाकी जाति। अरे भाई, कहा जा रहा है कि पार्टी के नेतृत्वकर्ता इतने खफा हैं इस मीटिंग से कि वो ये कह रहे हैं कि तुम लोग ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनोगे? क्या बनोगे? उपेंद्र कुशवाहा ये कर रहे थे, अब बाहर हो गए। उपेंद्र कुशवाहा बाहर हुए तो और भी लोग बाहर होंगे। देखिए, एक एमएलसी बाकी है, कुशवाहा समाज से एक एमएलसी बनना है। हो सकता है कि दावेदारी प्रस्तुत की जा रही हो, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि वहाँ एक मंत्री भी मौजूद थे, वहाँ प्रवक्ता मौजूद थे, वहाँ विभिन्न जो पदों पर रहने वाले लोग मौजूद थे। फिर भी अगर नहीं दिया गया किसी को, या कोई अगर ऐसी कलेक्टिव जो कंसेंस होता है कि अगर समाज की ओर से उठ के आता कि नहीं भाई हमारे सर्टेन लोगों को आप एमएलसी बनाइए, हो सकता है इसमें भी कोई खेल होना हो, इसलिए ये बैठक हुई हो सकता है कि ललन सिंह चाहते हैं कि कोई और बन जाए और ये बात पता चल गई हो इन लोगों को। तो मैं तो कह दिया ना, मैंने, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, दर्शकों को याद होगा, मैंने कहा था कि जदयू अब कुशवाहा नेताओं की कब्रगाह हो गई है। बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही भूमिहार समाज से आ रहे हैं, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको होना चाहिए। जिस जातीय समीकरण पर आपकी पार्टी बनी है, जिस जातीय समीकरण पर आपकी पार्टी को आगे बढ़ाने की बात चल रही है, वो जातीय समीकरण तो आपका ध्वस्त हो रहा है धीरे धीरे। और अब खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार को ये बात जब पता चली कि अशोक चौधरी और बाकी लोग नाराज होकर पार्टी, अब देखिए यहाँ दिल्ली आते हैं नीतीश कुमार, दिल्ली में नीतीश कुमार के साथ कौन कौन रहता है? ललन सिंह रहते हैं, संजय झा रहते हैं, अशोक चौधरी का जगह था, मांझी जी को यहाँ होना चाहिए था। मांझी जी इसीलिए चले गए गृह मंत्री से मिलने के लिए, अमित शाह से। तो ये चेक एंड बैलेंस है, ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रेशर है, और इसमें कहीं ना कहीं माहिर हैं ये नेता। आज अशोक चौधरी पार्टी के कार्यक्रमों को छोड़कर, पार्टी छोड़कर क्यों घूम रहे हैं बाहर? वो एहसास करा रहे हैं कि अब संगठन में जब मेरी पूछ ही नहीं है तो मैं क्यों करूं। उनके आसपास के 4-5 लोगों को जगह नहीं मिला महाराज, और उनको जिनको जगह मिला भी उनकी पैरवी या तो उमेश कुशवाहा ने की या किसी और ने की। नीतीश कुमार की पैरवी के बाद भी कई लोग नहीं जहाँ शामिल हुए हैं, ये भी समझ लीजिएगा। लगेगा झटका कई लोगों को, लेकिन जान लीजिए नीतीश कुमार के कहने के बावजूद भी कई लोगों को जगह नहीं मिली है। और अब नीतीश कुमार ने इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए, इस चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए कि जदयू अब यहाँ की लड़ाई लड़नी है, अब वहीं कमज़ोर हो गया, बाहर आप सरहद पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, घर में गृह की स्थिति है, तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने कुछ नेताओं को चिन्हित कर लिया पुराने, और उनकी ऑफिस ड्यूटी लगा दी गई है डेली की। वशिष्ठ नारायण की तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद भी वशिष्ठ नारायण को जिम्मेवारी दी गई है कि वो रोज़ कार्यालय पहुँचे और कार्यालय में बैठकर मीडिया से भी बात करें और पार्टी के जितने नाराज लोग हैं उनसे भी बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करें। विजेंद्र यादव को जिम्मेवारी दी गई है कि वो भी अल्टरनेट डेज पे पार्टी में बैठें और वहाँ लोगों से बात करें। श्रवण कुमार को जिम्मेवारी दी गई है, ये वीरेंद्र चौधरी को दिया गया है जिम्मेवारी। इन सारे नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है। जो लोग न्यूट्रल हैं उन लोगों को निश्चित तौर पर, जो इस लफड़े में नहीं पड़ते संगठन में, जो बहुत जो खुश हैं कि भाई हमको मंत्री नीतीश जी बना लिया, हम सेफ है, लाइफ सेट है, उन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है कि आप जाइए और इस पचड़े को साफ कीजिए और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर संगठन को जो कमज़ोर हो रहा है अंदर अंदर उसको मजबूत कीजिए। तो ये बड़ी बात है जी। तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो मामला है वो अब काफ़ी गंभीर हो चुका है और जदयू के अंदर जो लॉबी है वो मजबूत हो रही है। नीतीश कुमार उसको मजबूत करना चाहते थे, लेकिन नीतीश के खिलाफ ही अगर वो लॉबी मजबूत हो तो नीतीश काटना चाहेंगे, और ऐसे में जदयू कार्यालय के अंदर भी कई बातें निकल कर सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने एक गार्ड बैठा दिया है, बॉडीगार्ड कहें या जो भी कहें, जदयू के अंदर वो बैठेगा, सब कुछ देखेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।